नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों के लिए लेकर के टीएसबी क्लासेस के माध्यम से एक नया चैप्टर, जो कि नए प्रश्न नए विचार। आखिरकार हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जो चीज़ें अध्ययन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैनिज्म आया, गौतम बुद्ध का जीवन काल, उनके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो प्रथमतः आप लोग सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि लोग जुड़ने लगें। फिर उसके बाद हम लोग आज एनसीईआरटी क्लास 6 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पहले आप लोग सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आप लोग शेयर करिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 6। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग रेगुलर जुड़ते हों आप लोग उनको भी बुला लीजिए, समय से जुड़ जाएं सब लोग। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ पंक्तियाँ दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर जो आप लोग पहले कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता दीजिए कि जो चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं वो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो अनघा सैर पर निकलती है और अपने विद्यालय की ओर चलते समय वह पूछती है, और एक ट्रेन में यात्रा कर रही होती है। वो ट्रेन से यात्रा करते करते बच्चों को, जब वो सारनाथ जा रही होती है, बुद्ध के बारे में उसको बताना होता है, तो वह सारनाथ जाते समय बुद्ध के बारे में उसको बताती है कि आखिरकार गौतम बुद्ध कौन थे। तो उनके बारे में जब यह कहानी बताती है, तो बुद्ध की कहानी से हम लोगों को स्पष्ट होता है कि जो गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ नाम से इनको जाना जाता था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, जिन्हें और क्या नाम से जाना जाता था? गौतम नाम से भी जाना जाता था। और यह लगभग 25 वर्ष पूर्व हुए थे। तो अगर हम टाइम पीरियड इनका मानते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी हम लोग जानते थे। क्या नाम से मित्रों? तो गौतम नाम से भी इनको हम जानते हैं। उसके अलावा उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि अब यहाँ का जो जीवन काल है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। लोग छोटे छोटे राज्यों से बड़े बड़े महाजनपदों तक विस्तार कर रहे हैं। छोटे छोटे जनपद से लेकर के बड़े बड़े महाजनपद यहाँ पर बन रहे हैं। तो उसी में आगे अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ राजा होते थे जो बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे, और छोटे छोटे नगरों की उत्पत्ति हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बदलाव भी आ रहा था। बहुत से विचारक थे जो परिवर्तन चाह रहे थे कि नए परिवर्तन आए। तो अब परिवर्तन अगर सब लोग चाह रहे हैं, तो इन परिवर्तनों को समझने के लिए जो वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। तो गौतम बुद्ध के बारे में अगर हम लोग जानते हैं, तो गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग जानते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है, और बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। उसके अलावा ये क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध कौन से थे? क्षत्रिय थे, और शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। तो किससे थे? शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। और अगर इनके बारे में और भी चर्चा की जाए, तो
युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में वो क्या कर दिए थे, घर को छोड़ करके निकल गए थे। तो कितने वर्ष की अवस्था में निकल गए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में यह छोड़ करके निकल गए थे। तो कब गौतम बुद्ध निकल गए थे, तो 29 वर्ष की अवस्था में वो निकल गए थे और अनेक वर्षों तक वह भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलते रहे। अब ये तपस्या करते रहे। प्रथमतः यह जा करके जो मिलते हैं तो बहुत सारे ऋषियों से इनकी मुलाकात होती है और ऋषियों से मुलाकात होने के पश्चात या ज्ञान प्राप्ति के लिए सारनाथ चले जाते हैं और सारनाथ में मृगदाव वन पे इनको बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके पश्चात सारनाथ में पहला ये अपना प्रवचन देते हैं जिनको हम प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तक नाम से जानते हैं। तो मित्रों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके अलावा अगर आगे हम लोग देखते हैं तो आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि अनेक वर्षों तक वह भ्रमण कर रहे थे और बहुत सारे विचारकों से जब ये मुलाकात कर रहे थे, इन्होंने निश्चय किया कि अब हम स्वयं ही रास्ता ढूंढेंगे। किस चीज़ का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो यह स्वयं अब रास्ता ढूंढने निकले हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। और बोध गया में जाकर के एक पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगे और एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए और वहीं पर इतने कमजोर हो चुके थे तपस्या करते करते, क्योंकि इन्होंने भोजन का पूरी तरीके से त्याग कर दिया था और तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते करते यह बहुत ही कमजोर हो गए थे और जब यह वहां से निकलते हैं तो फिर ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में। इसके बाद वह आगे की यात्राएं करने लगते हैं और वाराणसी के निकट एक आपका सारनाथ स्थित है। जब आप वाराणसी जाते हैं तो वाराणसी के पास ही सारनाथ स्थित है। वहां पर इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था और जो पहला उपदेश दिया था तो उसको हम क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मित्रों, तो धर्म चक्र प्रवर्तक। तो क्या नाम से जाना जाता है, जो ये पहला उपदेश दिए थे तो क्या नाम से, धर्म चक्र प्रवर्तक नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वह कुशीनगर में होती है और शेष जो इनका जीवन होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहे। उसके अलावा इनके जो सबसे ज्यादा शिष्य हुए हैं तो इनके सर्वाधिक शिष्य श्रावस्ती में हुए थे और सर्वाधिक ये वर्षावास क्या, जब वर्षे का महीना आता है तो ये लोग एक स्थान पर रुक करके, जितने भी भिक्षु भिक्षुड़ी होते हैं सारे लोग एक ही स्थान पर रुक करके क्या करते हैं मित्रों, वहां पर ये लोग आराम करते हैं। तो इसको, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, वर्षावास बोलते हैं। और जहां पर ये लोग रुक करके आराम करते हैं उसको हम क्या नाम से जानते हैं, तो उसको हम क्या नाम से जानते हैं मित्रों, तो उसको हम जानते हैं विहार नाम से, जहां पर शिक्षा अध्ययन भी करवाई जाती थी और इनको रुकने के लिए स्थान भी दिया जाता था। तो उसके अलावा इस चैप्टर के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पिछली क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाकर के सारी क्लासेस का अध्ययन कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में आप लोग वहां से जानकारी मिल सकती है आप लोगों को। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा बुद्धिज्म के बारे में। वहां पर आपको बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं, तो आप वहां से इस चीज़ों को देख सकते हैं। जो लोग आज नहीं जुड़े हों वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक से आप लोग पिछली क्लासेस के बारे में देख सकते हैं। तो आगे इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ही यात्रा करते रहे। उसके अलावा आगे हम देखते हैं तो बुद्ध ने बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। बुद्ध का मेन क्या था कि जो तृष्णा है, जो आपकी इच्छा है, इच्छाओं का त्याग कर देना। जब हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती है, तो हमको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग, जिस कारण से हमको दुख ना हो, तो उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए थे। अगर हम उन 8 मार्गों को अपना लेते हैं
तो हमको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता है। बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि जीवन कष्टों का, दुखों से भरा हुआ है। जो जीवन है हमारा कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। और ऐसा किस वजह से होता है? तो हमारी इच्छाओं की वजह से होता है। जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनकी वजह से होता है। अगर हम किसी से इच्छा रखते हैं तभी हमको दुख होता है, कष्ट होता है। और अगर हम किसी से इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं होता है तो उससे हमको दुख होता है, जब हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एवं अधिक वस्तुओं को पाने के लिए, जैसे कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमको बहुत सारी वस्तुएं मिल जाए, लेकिन वो वस्तुएं जब हमको प्राप्त नहीं होती हैं तो उन चीज़ों से भी हमको दुख होता है। तो दुख का मेन कारण क्या है? तृष्णा। तृष्णा मीन्स होता क्या है? इच्छाएं। बुद्ध ने जो शिक्षा दी कि आत्म संयम बना करके अगर आप रहेंगे तो सारे चीज़ों से आप मुक्त हो सकते हैं। अगर इच्छा को आप अपनी मार देंगे तो आप सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए कहा और झूठ ना बोलने के लिए कहा कि आप लोग झूठ मत बोलिए, आप दयालु रहिए। लोगों को क्या कहा कि आप मनुष्यों के साथ जानवरों जैसा जीवन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जात पात का विरोध किया। वो मानते थे कि हमारे जो कर्म हैं, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे कर्मों के परिणाम है। चाहे वो अच्छा हो रहा हो, चाहे वह बुरा हो रहा हो। और हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान जीवन के साथ साथ जो वर्तमान है वही सब कुछ है। और जो हम वर्तमान में करते हैं वही हमारा आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप लोग एक स्तूप देख रहे होंगे। ये जो स्तूप है बुद्धिज्म में, ये स्तूप आपका सारनाथ, जब आप जाते हैं तो सारनाथ में आपको ये स्तूप दिख जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारनाथ का ये स्तूप आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को ये स्तूप क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आगे हम लोग अगर देखते हैं तो इसके बारे में, तो यहाँ पर ये जो आपका स्तूप है आप देख रहे होंगे कि ऐसे है, और फिर उसके अलावा नीचे की तरफ ये ऐसे बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है? ये आपका सारनाथ में, जहाँ पर उन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। तो इसको हम प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तक नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सब लोग जान रहे होंगे कहाँ पर मित्रों? तो सारनाथ में। अनुराग सिंह जी। उसके अलावा वे अपनी शिक्षा को सामान्य लोगों तक किस भाषा में पहुंचा रहे थे? तो पाली भाषा में पहुंचा रहे थे। कौन सी भाषा में मित्रों? तो पाली भाषा में ये लोग अपनी शिक्षा को पहुंचा रहे थे। अब ये प्राकृत भाषा यहां पर दी गई है। तो प्राकृत भाषा में ये सारी चीजें नहीं बताई जाती थी। तो किस भाषा में ये लोग बताते थे? पाली भाषा में ये लोग उसका प्रचार प्रसार करते थे। और जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ है तो वह लोकल लैंग्वेज के कारण भी बहुत ज़्यादा हुआ है कि जो उनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होती थी उसमें भी इसका प्रचार किया जाता था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि जो इसमें बताया गया है कि वेदों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अगर इसमें देखा जाए तो वेदों के लिए सर्वाधिक किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने क्या कहा था कि लोगों को शिक्षा के लिए इसलिए स्वीकार करें, जो लोग होते हैं, जो लोग हैं वो लोग शिक्षा को इसलिए स्वीकार करना चाहिए उन लोगों को ताकि वो अपने विवेक से देख सकें कि कौन सही है और कौन गलत है, और वह अपने डिसीजन अपने हिसाब से ले सकें। इसलिए सारे लोगों को क्या करना चाहिए? शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। तो उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसमें क्या है कि किस्सा गोमती की यहाँ पर कहानी बताई गई है।
एक कहानी यहाँ पर बताई गई है, किस्सा गोमती की कहानी। यहाँ पर जो किस्सा गोमती है उसके बारे में बताया गया है कि यह बुद्ध के विषय में एक कहानी है जो कि सब लोगों के बीच में ज़्यादातर फेमस है। तो इसमें क्या बताया गया था कि किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था और वह इस बात से दुखी थी कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम रही थी। क्या कर रही थी कि वह अपने पुत्र को गोद में लेकर के और सड़कों में घूम रही थी नगर के, और उसके अलावा और वह लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। और जो एक इंसान था उसको ले गया, किसके पास? गौतम बुद्ध के पास ले जाता है और वह गौतम बुद्ध से प्रार्थना करने लगती है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। और बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला करके दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग करके लाओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी की मृत्यु हुई है। अब इससे आप लोग समझते क्या है कि जो दुख है, जो दुख हम लोग पाल करके बैठे हैं, सारे दुख उनका कोई ना कोई कारण है, और दुख का कारण है इसी कारण से हम लोग उन चीजों से दुखी होते हैं। जब हमारी इच्छाएं नहीं होंगी तो हम किसी चीज से दुखी ही नहीं होंगे। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं। अगर हमारी इच्छाएं नहीं होंगी तो हम किसी चीज से दुखी ही नहीं होंगे। उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं कि यहां से आप लोग समझ गए कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाएं। उसके अलावा यहां पर आपके कुछ उपनिषद दिए गए हैं और कुछ आपके दर्शन दिए गए हैं। उपनिषद और दर्शन। तो एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि जो हमारे उपनिषद थे, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय, उससे भी थोड़े पहले क्या हुआ था कि उस समय पर बहुत सारे लोग उपनिषदों की रचना कर रहे थे। अब कैसे उपनिषदों की रचना की? उसी समय, उससे भी थोड़े पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन कठिन जो प्रश्न होते थे उनके उत्तर ये लोग ढूंढ रहे थे। जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर ये लोग ढूंढ रहे थे। उसके अलावा और क्या चीजें थी? उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में खोज कर रहे थे कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है उसमें क्या क्या चीजें होती थी, जबकि अन्य लोग और भी जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। किस चीज में? तो यज्ञों की जो उपयोगिता होती है उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। और इनमें से जो अधिकांश चिंतक थे उनका मानना यह था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। ये लोग मानते क्या थे कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो स्थायी है, जिसके कारण से सारी जो पृथ्वी है वह चल रही है। उसके अलावा और जो मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है, जो चीज स्थायी है वह मृत्यु के बाद भी बचा रह जाता है। उसके अलावा उन्होंने इसका वर्णन जो है किन चीजों में किया है? तो उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म से किया है। किससे? आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। तो जीवन में मृत्यु के बाद जो बचा रह जाता है वह आपकी आत्मा, उसको क्या नाम दिया गया है? आत्मा है, या तो ब्रह्म है, या तो सार्वभौम है। तो क्या नाम से बताया गया है उसको? आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम, जो कि मरने के बाद भी जिंदा रह जाता है। अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है।
मतलब जो ब्रह्म है वही सत्य है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए ब्रह्म सत्य है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। किसमें? उपनिषदों। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि उपनिषद जो हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं। तो कितनी संख्याएं हैं? तो हम लोग मानते हैं कि कितनी संख्याएं हैं? 108 संख्याएं हैं। उसके अलावा जो उपनिषद होते हैं यह आपके उत्तर वैदिक जो ग्रंथ हैं उनका हिस्सा थे। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। जब आप किसी गुरु के समीप बैठते हैं और उनसे आप शिक्षा अध्ययन करते हैं तो वह क्या होता है? उपनिषद कहलाते हैं। इन ग्रंथों को क्या किया जाता था कि ये जो ग्रंथ थे अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में बातचीत का संकलन हुआ करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ 60 दर्शन थे। 60 दर्शन क्या होते हैं? जो आपके 6 दर्शन महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो 6 दर्शनों में आप लोग जानते हैं कि भारत में सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 दर्शन की शाखाएं थी। उसमें से आपकी कौन कौन सी थी? तो पहली आपकी वैशेषिक थी, दूसरी आपकी न्याय थी, तीसरी आपकी सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा, जिसको हम उत्तर मीमांसा नाम से जानते हैं। तो ये जो आपकी शाखाएं हैं, तो जो आपके वैशेषिक थे इनके कौन थे? तो कणाद थे। कौन थे? वैशेषिक शाखा जो थी तो इनके जो स्थापना करने वाले थे वो कौन थे? ऋषि कणाद। और जो आपका न्याय दर्शन है तो न्याय दर्शन की स्थापना गौतम हो गए। और जो आपका सांख्य दर्शन है तो कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, और पूर्व मीमांसा के आपके कौन हो जाते हैं? तो पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और व्यास आपके कौन हो जाते हैं? उत्तर मीमांसा के संस्थापक माने जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो पढ़ा तो 6 दर्शनों के बारे में जाना। 6 दर्शनों को किस किस तरीके से, तो आपका जो आप यहाँ पर दोबारा एक बार देख लीजिए कि जो वैशेषिक दर्शन है तो उसकी स्थापना किसने किया था? तो ऋषि कणाद ने। और जो आपका न्याय दर्शन है तो गौतम ऋषि ने। और सांख्य दर्शन की स्थापना कपिल मुनि ने किया था। और योग दर्शन की पतंजलि हो गए। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो हम मानते हैं जिसको हम वेदांत नाम से जानते हैं, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो व्यास ने किया था। जो आज भी देश में बौद्धिक जो चर्चाएं होती हैं उसमें ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। जर्मन मूल के जो ब्रिटिश भारतविद थे जिसको हम फ्रेडरिक मैक्स मूलर बोलते हैं। कौन? ये आपके ब्रिटिशर्स थे जो कि भारत में आकर के, जब हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों के, तो भारत में उस टाइम पे आए थे। क्या नाम था इनका? मैक्स मूलर। पूरा नाम इनका अगर हम लोग जाने तो क्या नाम था? फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या नाम था मित्रों इनका? तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर नाम था। और इनके अनुसार दर्शन की 6 शाखाओं का विकास एक पीढ़ी में नहीं हुआ था। इसमें बहुत सारे जो विचारक थे उनका पार्टिसिपेट था। किसी एक व्यक्ति ने नहीं इसकी रचना कर दी, तो इसकी रचना बहुत सारे लोगों ने मिलकर के किया है। उसके अलावा यद्यपि वे एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की समझ में आधारभूत तालमेल दिखाई देता है। तो इसमें ये चीजें बताई गई थी। उसके अलावा आगे अगर देखते हैं तो आगे कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उनके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। तो आगे एक बुद्धिमान भिखारी के बारे में चर्चाएं की गई हैं कि यह वार्तालाप किस चीज में आपके मिलती है? तो जो आपका छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में इस कहानी के बारे में प्राप्त मिल जाती है। जो ये कहानी है इस कहानी के बारे में आपको जानकारी प्राप्त मिलती है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद जो है। तो किस में आप लोगों को जानकारी मिल जाती है? तो छांदोग्य उपनिषद में इस कहानी के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इसमें यह वार्तालाप आपकी छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। उसमें आखिरकार बताता क्या है कि शौनक व अभिप्रातृ नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। भोजन करने के लिए बैठते हैं और एक भिखारी आता है और इनसे भोजन मांगने लगता है। शौनक कहता है
कि हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो भिखारी ने पूछा कि विद्वजन, आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रताड़ित जो थे उन्होंने उत्तर दिया कि सार्वभौम आत्मा की हम पूजा करते हैं। तो किसकी पूजा करते हैं? सार्वभौम आत्मा की हम लोग पूजा करते हैं। तो भिखारी फिर बोलता है कि इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, कि जो आत्मा है हर जगह पर विद्यमान है। इसका प्रचलन कोई एक जगह पर नहीं है, आत्मा हर जगह पर है। तो फिर आगे क्या कहता है कि ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम यह तो जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी है, क्योंकि अगर हर जगह पर है तो यह आत्मा मेरे अंदर भी होगी। तो अगर मेरे अंदर है तो मैं कौन हूँ? और मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते हैं आपके पास जो है, तो मैं भी तो इस विश्व का एक भाग हूँ, मैं कोई अलग से तो नहीं हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न दे करके आप उस सर्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसको भोजन दे दिया। तो यहाँ पर सार्वभौम आत्मा के बारे में चर्चा की गई है। और ये कहानी आपको कहाँ पर मिलती है? तो छांदोग्य उपनिषद में ये कहानी आपको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर उनमें चर्चा की गई है कि जो आपके आत्मा है, आत्मा हर जगह पर उपस्थित है, सार्वभौम होती है आत्मा। आत्मा किसी एक जगह पर उपस्थित नहीं होती है, तो आत्मा का विद्यमान हर जगह पर होता है। उसके अलावा ये जो चर्चाएं हैं, इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष होते थे वह पुरुष ब्राह्मण तथा राजा ही होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां भी आती हैं और इनका भी उल्लेख मिलता है। गार्गी हो गई, घोषा हो गई, अपाला हो गई, इन सारी स्त्रियों का भी हमको उल्लेख मिलता है। और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले, अब गार्गी जो थी बहुत ही विद्वान महिला थी, क्या राज दरबार में होने वाले विभिन्न प्रकार के वाद विवादों में ये पार्टिसिपेट करती थी। इस तरह एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का भी है। जो सत्यकाम जाबाल थे उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। सत्यबाल जाबाल क्या होता है कि उसकी जो दासी होती है, जो आप देखिए यहाँ पर कि सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ता है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। क्या होती है कि हमको सत्य की जानकारी लेना है, तो उसके मन में एक तीव्र जिज्ञासा होती है कि हमको सत्य जानना है। गौतम नामक एक ब्राह्मण होता है जो उन्हें विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करता है। क्या किनके यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करते हैं? तो गौतम के यहाँ पर ये शिक्षा अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात वह उस समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक में से एक बन गया। जो जाबाल थे वह एक बहुत बड़े विचारक के रूप में बन गए और उपनिषदों में जो कई विचार हैं उनका विकास उन्होंने किया। और जो प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य हैं उनके द्वारा भी किया गया। जो जाबाल हैं उन्होंने जो विचार दिए उनको आगे चल करके उनका जो विकास किया गया, उपनिषदों में जो विचारों का विकास किया गया, तो आगे चल के किनके बारे में मिलता है कि जो आपके शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य ने इनका फिर विकास किया। तो प्रारंभ में ये जो विचार थे तो विचारों को दिया किसने था? तो सत्यकाम जाबाल ने दिया था। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी में कि पाणिनि के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं कि जो पाणिनि थे, पाणिनि कौन थे? पाणिनि आपके जो एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। पाणिनि की एक पुस्तक का नाम आप लोग जानते होंगे। कौन सी पुस्तक है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। पाणिनि की पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। कौन सी है मित्रों पाणिनि की पुस्तक? तो आप लोग जानते हैं कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या नाम था? अष्टाध्यायी। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हें भी प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में के व्याकरण की रचना की।
उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। और ये जो सूत्र हैं वो बीज गणित से मिलते जुलते हैं और इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों से नियम और लघु सूत्रों के रूप में लिखा था। तो इन्होंने इन सब चीज़ों की भी रचनाएं की थी। उसके अलावा जो जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनके जो प्रथम तीर्थंकर थे तो वो कौन से थे, तो ऋषभदेव के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके अलावा जो जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है तो जो चौथे तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं आपके कौन थे, महावीर स्वामी। तो उनके टाइम पीरियड के बाद से हम लोग मानते हैं कि जैन धर्म की शुरुआत होती है। जो जैन धर्म की शुरुआत होती है तो लगभग 250 वर्ष पहले जो जैन तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, जिनको हम वर्धमान नाम से भी जानते हैं, महावीर स्वामी के टाइम पीरियड से माना जाता है। उनके विचारों का जो प्रसार हुआ, यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। या किस संघ से संबंधित थे, तो वज्जी से संबंधित थे और क्षत्रिय कुल के थे। इस संघ के विषय में अगर अभी ये जो लिच्छवी है और वज्जी है, वज्जी संघ के विषय में हम लोगों ने कल अध्ययन किया था कि यह एक गणराज्य था और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भी घर को त्याग कर दिया था और सत्य की खोज के लिए बाहर निकल गए थे। और 30 साल की अवस्था में ये बाहर निकल जाते हैं और 12 वर्ष की जब कठिन तपस्या करते हैं तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी जो शिक्षा थी वह सरल थी और सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष अपना घर, ये कहते क्या थे कि जिनको भी सत्य जानना है प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए। इन्होंने क्या बताया था कि जो अहिंसा के नियम है उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। उसके अलावा किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि जो सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। वो क्या कहते थे कि सारे जो जीव हैं वो जीना चाहते हैं और सभी के लिए जो जीवन है वह प्रिय है। उसके अलावा महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। इन्होंने किस भाषा में दिया था अपनी शिक्षा को? प्राकृत भाषा में दिया था। और उसके पश्चात महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्योंकि उस समय पर प्राकृत भाषा बहुत ही ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। और जो इनके प्रचार प्रसार का प्रचलन उनके अगल बगल के जो क्षेत्र थे, मगध में बोले जाने वाली भाषा थी, प्राकृत हो गई, मागधी। तो इस कारण से इस लैंग्वेज का प्रयोग ये लोग प्रचार प्रसार में करते थे। जैन नाम से जो जाने गए थे महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा। अब ये लोग क्या कहते थे कि आपको भोजन कर रहे हैं तो आप भिक्षा मांग करके और सादा जीवन जीने का प्रयास करिए। और उन्हें पूरी ईमानदारी से क्या होना चाहिए? ईमानदार होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए और उन्हें धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और क्या इन्होंने बताया था कि पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। इन्होंने बताया था कि अगर आपको जैन धर्म में शामिल होना है तो आपको सारी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। जितने भी आप लोग वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। जैन धर्म के बारे में हमने डिटेल में आप लोगों को बता रखा है, उसका आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी लिंक आप लोगों का क्लासेस की लिंक है जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सभी लोग जा करके वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो जैन शब्द है, जैन शब्द आखिरकार निकला कहाँ से? तो जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, कि जिसने अपनी इच्छाओं में विजय प्राप्त कर लिया। अगर आपने अपनी इच्छाओं में विजय प्राप्त कर लिया है तो आपको हराने वाला फिर कोई भी नहीं है। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है कि अपनी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं में विजय प्राप्त करना है। उसके अलावा और क्या चीजें हैं कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे
कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाया और इसके बारे में सीखने का प्रयास किया और बहुत सारे लोगों ने घर को छोड़ दिया। क्या किया? इन्होंने घर को छोड़ दिया और कई अपने घरों पर ही रह करके सादा जीवन जीने लगे और भिक्षु भिक्षुड़ी ये लोग बनने लगे। उसके अलावा जो भिक्षु भिक्षुड़ी बने और लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करने लगे। तो जैन धर्म को जिन लोगों ने समर्थन दिया तो ज्यादातर कौन लोग थे? तो आपके कौन लोग थे मित्रों? तो आपके व्यापारी वर्ग अधिकतर थे। तो व्यापारी वर्ग ने बहुत अधिक इनको समर्थन दिया। किन्होंने? इनको व्यापारी वर्ग ने बहुत अधिक समर्थन दिया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। व्यापार में तो आप किसी प्रकार के कीड़े मकोड़ों को नहीं मारते हैं, लेकिन जब आप कृषि करते हैं तो कृषि में फसल को बचाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के कीड़ों मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद के टाइम में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर भी फैल गया। तो कहाँ पर? आपको गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर भारत में यह पूरी तरीके से फैल गया। उसके अलावा महावीर तथा उनके जो अनुयायी थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, जो भी ये लोग शिक्षाएं दे रहे थे, तो उनका क्या होता है? शताब्दियों तक क्या हुआ? मौखिक रूप से ही था। किसी प्रकार के कोई ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। जो भी शिक्षाएं थी, सारी शिक्षाएं आपकी मौखिक रूप से चल रही थी। वर्तमान रूप में जो उपलब्ध हैं जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 ईसा पूर्व की हैं और यह 1500 ईसा पूर्व में गुजरात के जो वल्लभी नामक स्थान है, वहां पर जो हम लोग जानते हैं कि जो जैन धर्म पर लिखी हुई, जिनको हम लोग आगम नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? तो आगम नाम से जानते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस में किया गया है? तो आगम नामक ग्रंथ में किया गया है। तो इनकी जो हम लोगों को जानकारी मिलती है तो लगभग कब से मिलती है? तो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर मिलती है कि यहाँ पर इनकी रचनाएं की गई थी। उसके अलावा जो इन्होंने संघ की स्थापना किया था, तो संघ की स्थापना में अगर हम लोग देखें कि संघ की स्थापना में क्या क्या चीजें हमको प्राप्त होती हैं, महावीर और जो आपके गौतम बुद्ध थे, दोनों लोग ये मानते थे कि अगर हम घर का त्याग कर देते हैं तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दोनों ने ही, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग किया था। कामनी मिश्रा जी, राधे राधे कामनी मिश्रा। तो उसके अलावा ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था? संघ बनाए थे। जो छोटे छोटे संगठन थे, संगठनों का निर्माण करवाया था, जहां पर क्या होता था कि जो आपके संगठन होते थे, तो संगठन में लोग एक साथ रह करके वहां पर शिक्षा अध्ययन कर सके और वहां पर रह करके अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सके। उसके अलावा संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु होते थे, जैन भिक्षु होते थे, उनके लिए बहुत प्रकार के नियम बनाए जाते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे तो आपके विनय पिटक में बनाए गए थे। किसमें? तो विनय पिटक नामक ग्रंथ है, उसमें आपको मिलते हैं। विनय पिटक से हमको पता चलता है कि संघ में पुरुष व स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती थी। तो आपका जो संघ है, तो संघ में पुरुष और स्त्री दोनों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती थी। उसके अलावा और क्या चीजें हैं कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, चाहे वो जिस भी कास्ट से हो, चाहे वो जो भी हो, सभी लोग उसमें प्रवेश ले सकते थे। लेकिन प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेना पड़ेगा, दासों को अपने स्वामी से आज्ञा लेना पड़ेगा और जो राजा के यहाँ काम करने वाले थे उसको राजा से आज्ञा लेना पड़ेगा। बिना आज्ञा के इनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। उसके अलावा जो अपने, जैसे किसी ने उधारी ले रखा है, किसी से कोई कर्जदार है, तो उसको अपने जो मालिक होता था उससे परमिशन लेकर के संघ में प्रवेश हो सकता था। और जो एक स्त्री होती थी, स्त्री को अगर प्रवेश लेना है संघ में तो उसको अपने किससे? तो अपने पति से आज्ञा लेकर के ही प्रवेश ले सकती थी। किससे? अपने पति से, या तो
जो उसके गार्जियन से, अभिभावकों से उसको अनुमति लेकर के ही प्रवेश दिया जाता था। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष होते थे उनका जीवन बहुत ही सादा होता था और ज्यादातर जो समय होता था वो लोग अपना समय ध्यान में ही बिताते थे और दिन का जो एक निश्चित समय होता था। सागर साई जी, राधे राधे, राधे राधे सागर साई जी। तो जो आपका एक निश्चित समय होता था उसी टाइम पीरियड पर क्या करते थे ये लोग, शहरों की तरफ जा करके भिक्षा मांगते थे। हर समय नहीं ये लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, तो एक निश्चित समय होता था, उसी समय पर ये लोग भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और दिन में एक निश्चित समय में गांव तरफ, शहरों तरफ ये लोग भिक्षा मांगने जाते थे। और जो भिक्षु और भिक्षुड़ी है ये आपका, जो आपके साधु और भिखारी होता है उसी का एक प्राकृत भाषा में स्थानांतरित है। सर क्वेश्चन कब करवाएंगे? बहुत ही जल्द आप लोगों के क्वेश्चन करवाएंगे। जो हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, तो उसके आपके सारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं और उससे रिलेटेड अभी तक की जो क्लासेस हो चुकी है, जनपद हो गए, महाजनपद हो गए, उसके अलावा आपके जो द्वितीय नगरीकरण है उससे संबंधित भी बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन आप लोग करवा चुके हैं। तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर के या तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको नीचे एनसीईआरटी का मिल जाएगा, तो आप वहां से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं जिनको भी क्वेश्चन देखना है। तो और क्या होता था कि यहाँ पर जो वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी ये लोग करने का कार्य करते थे। अब देखिए हम यहाँ पर जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक चीज़ों की जानकारी दी जा रही है, तो इसका कारण है कि हम लोग अभी एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के रिकॉर्डिंग, जो आपकी अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, हम लोग उनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। बाकी अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना है, डिटेल में आपको पढ़ना है, तो जो पिछली क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है तो आप लोग जा करके उन चीज़ों को डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि ये लोग जैसे कि आपस में जो लड़ाई झगड़ा करते थे उनका भी निपटारा ये लोग खुद से ही कर लेते थे और संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी और आपके मजदूर वगैरह भी इसमें शामिल थे। उसके अलावा इसमें बहुत सारी गणिकाएं भी शामिल थी और इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है और कुछ लोगों ने संघ के जीवन के बारे में विस्तार में वर्णन किया है कि संघ में किस तरीके का जीवन हम लोग यापन करते थे और किस तरीके से ये लोग रहते थे। यहाँ पर आप लोग बिहार के बारे में देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक प्रकार का यहाँ पर बिहार बनाया गया है जो कि एक पहाड़ी को काट करके बनाया गया है। एक पहाड़ को काट करके ये एक बिहार का निर्माण किया गया है जहाँ पर भिक्षु और भिक्षुड़ी रहते थे। और ये कहाँ पर है? यह कारले गुफा है। कौन सी है? यह कारले गुफा है। कौन सी गुफा है मित्रों? यह कारले गुफा है और यह कहाँ पर है? वर्तमान महाराष्ट्र में यह स्थित है। तो कारले गुफा कहाँ पर है? तो वर्तमान महाराष्ट्र में यह स्थित है। उसके अलावा यहाँ पर गणिकाएं और दास दासी भी शामिल हो सकते थे और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। आप लोगों किताबें प्राप्त हो जाती, बहुत सारे जैन ग्रंथ मिलते हैं और बौद्ध ग्रंथ भी आपको प्राप्त होते हैं। उसके अलावा बिहार के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। लेकिन ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण तो करते रहते थे, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो जब वर्षा ऋतु आता था तो ये लोग वर्षा ऋतु में वर्षावास करते थे। तो उसके रुकने के लिए ये लोग जो विहार होते थे तो विहारों में ये लोग रुकते थे वहाँ पर। तो कहाँ पर रुकते थे मित्रों? ये तो विहारों में निवास करते थे और इनको बहुत सारे विहारों का दान में भी दिया गया था। जो आपको विहार मिलते हैं तो बहुत सारे विहार थे जो इनको दान में भी दिए गए थे।
उसके अलावा हम लोग आगे अगर देखें इसमें कि आगे क्या क्या चीज़ें, कुछ प्राकृतिक गुफाएं भी होती थी जहाँ पर ये लोग रहते थे, और जो कुछ विहार होते थे जिनको ये लोग रेणु रानी, गुड आफ्टरनून रेणु रानी, तो बहुत सारी जो गुफाएं होती थी इनके भिक्षु भिक्षुड़ी दान में भी देते थे। जैसे कि हम लोगों को प्राप्त होता है कि यहाँ पर कौशाम्बी में एक गुफा को दान में दिया गया था, वैशाली में भी, और ऐसी बौद्ध भिक्षुओं को जो बहुत सारे आप लोग बताइए कि कौशाम्बी में कौन से विहार को दान में दिया गया था? कौशाम्बी में कौन सा विहार था जिसको दान में दिया गया था बौद्ध भिक्षु को? तो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणार्थियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरणार्थी बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक में जो विहार होते थे लकड़ी के बनाए जाते थे, बाद में इनको ईंटों से बनाए जाने लगा। और जो आपका पश्चिमी भारत है वहां पर जो विहार बनाए जाते थे, तो वो आपके जो विहार होते थे तो आपके कहाँ बनाए जाते थे? तो आपके पहाड़ियों में बनाए जाते थे। पहाड़ियों को खोद करके वहां पर ये विहार बनाए जाते थे। उसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो आगे क्या चीजें हैं, तो ये तो आपके विहार निर्माण हो गए। और फिर आपकी बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है जिस तरह से महासागरों के मिलने पर अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों तथा जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते थे तो अपनी वर्ण, जाति और परिवार को त्याग देते थे। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इनका भी ये लोग त्याग कर देते थे। तो घोषिताराम विहार, बहुत बढ़िया। कौन सा विहार था? घोषिताराम विहार। और आप लोग बताइए कि जेतवन विहार जो इनको दान में मिला था वो कहाँ से इनको मिला था? एक गणिका ने दिया था इनको घोषिताराम विहार को दान में। उसके अलावा जो आपका जेतवन विहार है वो इनको कहाँ से दान में प्राप्त हुआ था? उसके बाद प्रायः जो व्यापारी होते थे, राजा तथा भूस्वामी होते थे, इनको दान में देते थे, बहुत सारे विहारों को दान में देते थे। और स्थानीय व्यक्ति जो भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे तो उनके लिए भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, दवाइयाँ लेकर के आते जाते थे। और बदले में जो भिक्षु भिक्षुड़ी होते थे वो लोगों को शिक्षा दीक्षा देते थे, शिक्षा और जो अपने उपदेश होते थे उपदेश देते थे। उसके अलावा जो आने वाली शताब्दियाँ थी या बहुत सारे महाद्वीपों में फैल गया। और आप लोग जानते हैं कि जब अशोक का टाइम पीरियड आता है तो अशोक इस धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक मात्रा में करता है और अपनी पुत्री को भी या प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका के लिए भेजता है। उसके बाद यहाँ पर आश्रम व्यवस्था भी दिखाई देती है कि इस टाइम पर आश्रम व्यवस्था में भी जोर दिया जा रहा था। आखिरकार ये जो आश्रम व्यवस्था, आप लोग जानते हैं कि हिंदुइज्म में भी 4 प्रकार के आश्रम आपके पाए जाते हैं। तो आप लोग अगर आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय में लोकप्रिय हो रहे थे। लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी विस्तार किया। जो आश्रम व्यवस्था है धीरे धीरे इसका भी विस्तार होने लगा। आखिरकार ये आश्रम व्यवस्था आप लोग जानते हैं, जब हम हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आश्रम व्यवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो आश्रम है, आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों के रहने, जिस तरीके से वो लोग रहते थे, रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान थे। बल्कि इसका जो तात्पर्य होता है वह जीवन के एक चरण से था कि आप लोग जिस तरीके से रह रहे हैं। तो आपके 4 आश्रम थे कि प्रथम चरण में आप किस तरीके से रह रहे हैं, द्वितीय चरण में किस तरीके से रह रहे हैं, तृतीय चरण में और चतुर्थ चरण में आप किस तरीके से रह रहे हैं। श्रावस्ती, कामनी मिश्रा जी, बहुत बढ़िया। तो जेतवन विहार कहाँ पर था? श्रावस्ती में। उसके अलावा 4 आपके आश्रम थे। कौन कौन से? आपके ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जो ब्रह्मचर्य था 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य माना जाता था। उसके बाद 25 से 50 साल की उम्र तक आप लोगों का गृहस्थ माना जाता था। और वानप्रस्थ क्या था कि आपका वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्ष से 75 वर्ष तक का माना जाता था और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक का आपका संन्यास माना जाता था। तो ब्रह्मचर्य में आप लोग शिक्षा अध्ययन करते थे, गृहस्थ जीवन में आकर के आप लोग
अपनी गृहस्थ जो घर की चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को विवाह करना और बाकी अपने परिवार के साथ रहना, ये सारे कार्य, और फिर वानप्रस्थ आप लोग घर को छोड़ करके बाहर चले जाते थे और संन्यास धारण कर लेते थे और अपना जीवन एकांतवास में व्यतीत करते थे। उसके अलावा ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिताएं और वेदों का अध्ययन करें। उसके अलावा गृहस्थाश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होगा। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करती थी और अंततः सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना था। तो आपके 4 आश्रम होते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया कि हम लोगों को, जितने भी लोग हैं, सब लोगों को ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाना चाहिए। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने आश्रमों का अनुसरण करना था, कि जो स्त्रियां होती थी तो जो उनके पति पालन कर रहे हैं नियमों का, उनका वो लोग अनुसरण करें। तो ये आपका रहा। आपने इस अध्याय में आप लोगों ने किन चीजों के बारे में पढ़ा? तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनके विचारों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और इसके बारे में जिसको भी डिटेल में पढ़ना हो तो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसके माध्यम से जा कर के आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। बाकी की जो डिटेल क्लास है आप लोगों कल 7वां चैप्टर आपका चलेगा, जो NCERT 6 क्लास का 7वां चैप्टर। तो कल आप लोग समय से 4 बजे से जुड़ जाइएगा सभी लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।